जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है राहु का राशि परिवर्तन। राहु 28 अक्टूबर को अपनी राशि बदल रहे हैं और ये मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में जा रहे हैं। तो जब मीन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये हमेशा वक्री चलते हैं। अब ये गोचर महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे अधिक लंबे समय तक एक राशि में रहने वाला जो ग्रह है उसका नाम है शनि, और उसके बाद ये राहु और केतु हैं जो 1.5 वर्ष तक लगातार एक राशि में रहते हैं। तो इनका गोचर दूसरे नंबर पर सबसे अधिक लंबा एक राशि में होता है। तो इस हिसाब से इनके जो गोचर का प्रभाव है वो भी काफी बड़ा होता है, काफी लंबे समय तक रहता है। कोई भी ग्रह कैसे प्रभाव करता है? जहां बैठा है वहां, जहां का कारक है वहां का, और जहां उसकी दृष्टियां जाती हैं, इस 3 तरह से वो अपना प्रभाव दिखाता है। तो ये जो उसका बेसिक नेचर है तरीका। अच्छा, अब एक और बहुत जरूरी बात समझनी है कि आज का वीडियो केवल राहु के गोचर के ऊपर बनाया जा रहा है। इसमें कुछ प्रभाव, कुछ लाभ और हानि की चर्चा होगी कि यहाँ ये लाभ होगा या ये नुकसान हो सकता है। ये संभावनाएं हैं, क्योंकि आपकी अपनी जन्म कुंडली में भी राहु है, उसके प्लेसमेंट पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। कैसी दशाएं और अंतरदशाएं चल रही हैं इस पर भी निर्भर करता है। आपकी और जो डिटेल्ड कुंडलियां होती हैं, नवांश, सप्तमांश, दशमांश, द्वादशमांश, इनके प्लेसमेंट पर भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसा न माने कि जो बात आज बताई जाएगी वो हूबहू ज्यों की त्यों आपकी कुंडली में लागू हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। पर इस सारी बातचीत को आप एक डायरेक्शन के तौर पर ले सकते हैं। एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए, वो ये कि किसी भी चीज का प्रभाव सबके लिए अलग अलग होता है, जबकि वो घटना एक जैसी होती है। मैं आम तौर पर बारिश का एग्जाम्पल देता हूं। बारिश होती है तो लगभग एक नगर में हो रही होती है, पूरे नगर में कम से कम। किसी को थोड़ा बुखार है तो वो बारिश से डर रहा है, किसी का खेत है तो वो बारिश से खुश है, कोई बच्चा बारिश में नहाने का आनंद ले रहा है। सबको अलग अलग तरह से उस घटना का गोचरीय प्रभाव प्राप्त होता है। ये जरूरी नहीं है कि गोचर सबको एक जैसा हो। गोचर तो एक है, बारिश हो रही है, लेकिन सबके लिए उसके अपने अपने प्रभाव हैं। तो इन सब बातों को समझ के आज का वीडियो शुरू करते हैं। हर एक लग्न के हिसाब से मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। आप इसे राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। मेरा अनुभव कहता है कि लग्न से देखा जाना ज्यादा सही प्रभाव देता है। मेष लग्न से प्रारंभ करते हैं। मेष लग्न में राहु 12वें भाव में मीन राशि में चले जाएंगे। तो 12वें भाव में होने के जो प्रभाव मुख्य रूप से देखने में आ सकते हैं वो ये हैं, बहुत भागदौड़ बढ़ जाएगी, उसका विशेष लाभ नहीं होगा, कुछ कानूनी समस्याएं आ सकती हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, कुछ पुराने झंझट जो दबे हुए थे उखड़ के आएंगे, जिसकी भागदौड़ या उसकी पेमेंट्स के लिए भी आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर 12वें घर में राहु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। ये हमारे खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसे खर्चे करवा सकता है जिसकी वास्तव में ज़रूरत नहीं थी, या जो अनावश्यक खर्चे हो गए। तो बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारी भागदौड़, कानूनी समस्याएं छोटी मोटी और स्वास्थ्य की समस्याएं छोटी मोटी लगातार बनी रह सकती हैं। तो ये हुआ एक जगह का प्रभाव। अब इसकी 3 दृष्टियां हैं। वैसे तो चौथी दृष्टि भी है 12वीं। कौन सी 3 दृष्टियां हैं? अपने से 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव को देखता है। 5, 9 और 7, ठीक है। तो ये 3 दृष्टियां तो मुख्यतः सभी मानते हैं, पर राहु की एक 12वीं दृष्टि भी होती है। क्योंकि उसे सर्वमान्य नहीं है तो हम भी उसे छोड़े देते हैं, केवल 3 दृष्टियों की चर्चा कर लेते हैं। एक दृष्टि इसकी पड़ेगी 4थे भाव पर, वहां उसकी मूल त्रिकोण दृष्टि पड़ेगी। तो यहां लाभ ये होगा कि राहु बैठा 12वें घर में है, तो इसलिए उसकी दृष्टि का प्रभाव भी बहुत शुभ नहीं आएगा। तनाव बढ़ेगा,
अपने घर से दूर जाने की परिस्थितियां, मकान में परिवर्तन की परिस्थितियां, माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई तनाव, उच्च शिक्षा में कोई व्यवधान देखने में आ सकते हैं। मन की खुशी, ब्लड प्रेशर का बढ़ना या दिल पे दबाव आना, किसी भी तरह प्रेशर आना हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये प्रभाव भी बहुत शुभ नहीं हुआ। इसकी एक दृष्टि छठे भाव पर आएगी, जहां से शत्रुओं का दुख देखने में आता है, कर्ज की स्थिति देखने में आती है, बीमारियां देखने में आती हैं। ये तीनों चीजें होंगी। क्योंकि वहां स्वदृष्टि पड़ रही है, इसलिए वो लास्ट में सबको मेंटेन कर देगा। अर्थ ये हुआ कि प्रॉब्लम होगी जरूर, लेकिन उनका सॉल्यूशंस भी निकल आएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो हुई, ये एक समस्या है। अब बढ़िया कौन है? देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं तो सॉल्यूशन का भी झंझट नहीं है, और किसी को 10 प्रॉब्लम आई, लास्ट में 10 का सॉल्यूशन निकला, पूरा 1.5 साल वो सॉल्यूशन की खोज में ही परेशान रहा। तो अर्थ यह है कि राहु ने यहाँ पे जो भी समस्याएं देगा, चाहे वो बीमारियों की, चाहे दुश्मनी के साथ, किसी के साथ दुश्मनी हो या कुछ उधार लेना पड़े, तो इन सबको वो एक दिन सॉल्व भी करवा देगा। लेकिन जब सॉल्व होगा तब होगा, अभी तो आएंगी प्रॉब्लम। अब एक इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पे। 8वें भाव पे क्या होता है? जो हमारा सेविंग्स का है, हम पैसा कैसे जोड़ते हैं, उसको संभाल के कैसे रखते हैं। अब वो पैसा वो खर्च करवा देगा आपसे, चाहे मकान खरीदने के नाम पे, चाहे स्थान परिवर्तन के नाम पे, चाहे विदेश जाने के नाम पे, इलाज के नाम पे, या कोर्ट कचहरी के नाम पर वो पैसे खर्च हो जाएंगे। इसका नुकसान ये हुआ कि आपकी सेविंग्स जो अब तक थी वो किसी ना किसी कारण ब्लॉक हो गई। लेकिन एक फायदा होगा, वो ये कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि अनुभव बढ़ेगा, किसी विधा, किसी खास मुद्दे पर आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। ये एक फायदा आपको देखने में जरूर आ सकता है। कमर दर्द की शिकायतें, जॉइंट्स पेन जैसी समस्याएं भी थोड़ी बहुत देखने में आ सकती हैं। अब मुद्दा यह है कि बहुत अच्छा तो है नहीं, क्या करें? तो राहु के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है। यहां रत्न धारण करने की राय नहीं दूंगा। कुत्ते को दूध पिलाना एक दान हो सकता है, और थोड़ा पैदल चलना या ज्यादा पानी पीना भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो आपको कम से कम तकलीफ देखने में आएगी, या शायद बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब बात करते हैं वृषभ के लिए। वृषभ की स्थिति यह है कि राहु यहां 11वें भाव में शिफ्ट होकर आएंगे। अब 11वां भाव आमदनी का है, और राहु वहां पे अच्छा प्रभाव देता है कंपैरेटिवली। तो वो नया सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने की जान लगाएगा, तो ये एक फायदा हुआ। कुछ नया सीखने का मौका देगा, ये एक दूसरा फायदा हुआ। और वो कुछ हद तक आपको भाग्य को इंप्रूव करने के लिए कर्म करने का मौका देगा। तो इस हिसाब से राहु का प्लेसमेंट 11वें भाव में शुभ है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। इसकी एक दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव पे, जो हमें कर्म करने, प्रयास करने, अपने भाइयों से तालमेल की स्थितियों को मेंटेन करने का मौका देगा। तो भाइयों से तालमेल मेंटेन करेंगे, अपने साथ जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे साथी, हमारे जूनियर या सीनियर, उनके साथ भी आपको तालमेल का मौका देगा। तो कुल मिलाकर आपके कर्म बढ़िया होंगे, आपके एफर्ट्स बढ़िया होंगे, तो आपकी इनकम जरूर आएगी। ये लाभ हो गया। अब इसकी एक दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें भाव पर। यहां से थोड़ी सी संतान की हानि, संतान के साथ तालमेल को दिक्कत, संतान के साथ एडजस्टमेंट की समस्याएं, संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर के या उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा भी देखने में आ सकता है कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में भी थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस आए। आप व्यापारी हैं तो आपसे कुछ एग्जीक्यूटिव डिसीजन गलत हो जाएं। जब बहुत ज़्यादा काम करना होता है, बहुत सा पैसा हम कमा रहे होते हैं, तो हमसे छोटी मोटी गलतियां होना संभव है। लेकिन इन सब चीज़ों को भी वो संभाल लेगा। जो गलतियां होंगी, जो कुछ लॉस अगर हुआ इसके कारण, तो उसको भी संभाल लेगा। लेकिन कुल मिलाकर कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है। अब तीसरी दृष्टि इसकी 7वें घर पे आएगी, जहां से हमने वैवाहिक जीवन का सुख, जीवन स्तर का सुख और साधारण सुख सब देखने, वहां वो शत्रु दृष्टि से देखेगा। तो कुल मिलाकर उसकी स्थिति यहां पर ये रहने वाली है कि वो इन चीजों के साथ थोड़ा सा तालमेल एवरेज रखेगा। तो थोड़ी खटपट भी रहेगी, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, घूमने जाने के लिए समय नहीं है,
किसी बड़े फंक्शन में जाने के लिए आप नानुकुर कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं जा सकूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्योंकि आपकी व्यस्तता कमाने के लिए, आपका कंसंट्रेशन कमाने के लिए लगा रहेगा, तो घर के लिए, जीवन साथी के लिए, संतान के लिए समय कम निकाल पाएंगे। तो उनकी कुछ शिकायतें होंगी जिसके कारण आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस फील कर सकते हैं। ये सब भी बहुत छोटी मोटी बातें जिन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखें तो वृषभ के लिए ऐसी कोई खराब परिस्थितियां नहीं होंगी कि उन्हें किसी तरह का तनाव लेना पड़ जाए या उन्हें कोई चिंता करनी पड़ जाए। तो ये लमसम ये गोचर उनके लिए बहुत अच्छा है। अब मिथुन की बात करते हैं। मिथुन के लिए दशम भाव में राहु का गोचर आएगा। अब राहु तीसरे, छठे और 10वें भाव में विशिष्ट कारक ग्रह होता है। यहां वो अत्यधिक अच्छा लाभ देने की सामर्थ्य भी रखता है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा, लाभ देने की कोशिश करेगा कि अच्छी परफॉर्मेंस आए, अच्छा फायदा हो, स्टेटस, आपके कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान, ऑफिस में प्रमोशन या इससे कुछ मिलता जुलता काम, इस तमाम प्रयासों को करने की जान लगाएगा कि आपका जहां वर्क है, जहां काम है, जहां ऑफिस है, जहां फैक्ट्री है, वहां आपका मान सम्मान हो, ग्रोथ हो, आपकी इज्जत बढ़े, आपका काम बढ़े। ये हुआ उसका बैठने का। वो आपके परिवार के साथ आपके तालमेल को इंप्रूव करेगा, पेरेंट्स के साथ, खानदान वाले लोगों के साथ, जिसे हम पेरेंटल इफेक्ट कहते हैं, तो उनसे तालमेल इंप्रूव होगा, इसका आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ थोड़ी सी भाषा में कटुता या कठोरता आएगी। जब हम संपन्न होते हैं, यश मिल रहा है, कामयाबियां मिल रही हैं, तो थोड़ा सा घमंड कभी कभी आ जाता है। तो इसके कारण हमारी भाषा में दूसरों का उपहास या अपनी शान में कसीदे पढ़ना आ जाता है। तो अगर हम भाषा का संयम बनाए रखें तो कोई विशेष तकलीफ नहीं होगी। कभी कभी आंखों को कुछ तकलीफ देखने में आ सकती है। एक दृष्टि पड़ेगी चौथे घर पे, स्वदृष्टि है, अच्छी है, कोई समस्या नहीं है। तो आमतौर पर इसमें प्रॉपर्टी खरीदने की कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। यह स्थान परिवर्तन कह लीजिए, शिफ्टिंग, एक मकान बेचा दूसरा लिया, फायदेमंद रहेगा, नुकसान नहीं होगा। उच्च शिक्षा का, विदेश जाने का, कुछ घूमने फिरने के भी मौके मिलेंगे जिसमें कोई विशेष नुकसान नहीं, सब आनंद की बातें रहेंगी। शत्रु दबे रहेंगे, बीमारियां ठीक रहेंगी, कर्ज लेने की कोई परिस्थिति नहीं बनेगी। लिया भी गया तो बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क होगा जिसे आप जानते हैं कि इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे उतारा जाएगा। तो कुल मिलाकर मिथुन के लिए तो बहुत अच्छा है। कोई नुकसान, कोई समस्या, कोई दिक्कत बिल्कुल भी होती हुई दिखाई नहीं देती। ये एकदम आनंद देने वाला रहेगा। जब सब ठीक है तो किसी विशेष उपाय की भी आवश्यकता नहीं है। कर्क की बात करते हैं। कर्क के लिए ये 9वें भाव में आएगा। 9वां भाव हमारे भाग्य का, पिता का, संतान के सुख का देखने में आता है। तो इसका प्रभाव ये होता है कि राहु के कारण पिता से तालमेल की कुछ कमियां, धर्म के प्रति मन में कुछ अनुराग कम होना, संतान के सुखों में कुछ कमी देखने में आना देखने में आ सकता है। ये सब बहुत थोड़ा थोड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। केवल कन्फ्लिक्ट्स होंगे जो बाद में सॉल्व हो जाएंगे। कोई बड़ा लॉस होने का योग यहाँ पे नहीं बनता है। कुछ समय के लिए दिमाग यानी कल्पना शक्ति गड़बड़ा सकती है कि पिता मेरे पक्ष में नहीं है, भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, या ईश्वर तो मेरी सुन ही नहीं रहे, ऐसे विचार आ सकते हैं। ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब इसका लग्न पर उच्च दृष्टि पड़ती है, मूल त्रिकोण दृष्टि पड़ती है, तो इसका मीनिंग ये निकलेगा कि ये प्रेरणा बहुत देगा, आपको उपाय बहुत सारे बताएगा, आपको आइडियाज बहुत सारे देगा। उसे आप एग्जीक्यूट करते हैं कि नहीं वो आप पर है। अगर आपने उन विचारों के साथ सामंजस्य बैठा के कुछ प्रयास किए तो आपको बहुत सा लाभ होगा। तो अब क्या हुआ कि आपने एक प्रपोजल पिताजी को बताया, सब ऐसे ऐसे सोच रहा हूं, हो सकता है पिताजी उसमें आपके मत से सहमत ना हो, तो पिता से विचार बिगड़ गए। लेकिन आपने परफॉर्मेंस निकाल के दिखा दी, आपने रिजल्ट निकाल के दिखा दिए, सफलता ला के दिखाई, तो पिता फिर आपके पक्ष में आ जाएंगे कि भाई आप सही कह रहे थे, उस समय ऐसा लग नहीं रहा था कि आप सही कह रहे हैं। इस तरह से मैंने ये कोशिश की है बात को समझाने की। तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, पर सेहत पे 19-20 तनाव देखने में आ सकता है। थोड़ा सा डाइजेशन खराब रह सकता है, खाने पीने का रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है, शरीर थोड़ा थका थका सा रह सकता है। ये बहुत माइनर फीचर्स हैं जिसके लिए बहुत फिक्र की जरूरत नहीं है। एक दृष्टि कर्म के घर पर पड़ेगी, तीसरे पे प्रयास करने का जोश होगा, रिजल्ट निकालने का जोश होगा, उस मेहनत के लाभ मिलेंगे। तो कर्म करने का फायदा
100% प्राप्त होगा, आपको मेहनत का लाभ होगा, अपने छोटे भाई बहनों के साथ सहयोग की प्राप्ति होगी। कर्म करने का मजा कब आता है? जब भाग्य थोड़ा साथ दे और रिजल्ट आते हुए दिखाई दें। कर्म करेंगे अच्छे, भाग्य साथ देगा तो चेहरे पे आनंद और खुशियां अपने आप आएंगी, थकावट महसूस नहीं होती, ये एक फायदा होता है। और इसकी एक दृष्टि 5वें घर पर पड़ेगी। 5वां घर संतान के लिए भी देखते हैं, विचारधारा के लिए भी देखते हैं, कल्पना शक्ति के लिए भी देखते हैं, हमारे एक तरह से पाचन तंत्र को देखने के लिए भी करते हैं। तो थोड़ी थोड़ी यहाँ खराबी आएंगी। इस दौरान जो संतान के इच्छुक होंगे, ऐसे जिनको प्रेगनेंसी की योग चल रहे हैं, तो 1% ये संभावना से इंकार नहीं है कि उन्हें प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन देखने में आ जाएंगे। जो पढ़ रहे हैं उन्हें एजुकेशन में थोड़ी खींचतान हो सकती है, बच्चों के साथ तालमेल की थोड़ी बहुत दिक्कत देखने में आ सकती है, कुछ डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। 10 डिसीजन लिए उसमें से 8 तो अच्छे रहे पर 2 की वजह से बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब हम रूल्स को तोड़ते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, केवल जिद और ईगो के कारण करते हैं, केवल ये मान के कि भी मैं कर सकता हूं, मैं ही ठीक हूं, तो इससे क्या होगा? आपकी जिद बढ़ेगी, जिद से क्या होगा? आपको लॉस होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है। तो कर्क के लिए अब मान के चलिए कि स्थितियां बहुत अच्छी हैं, ऐसा कोई विशेष नुकसान हो नहीं रहा है जिसके लिए बहुत फिक्र करनी पड़ जाए, उपाय करना पड़ जाए। थोड़ा सा जागरूक रहें, बच्चों के साथ तालमेल बना के रहें, थोड़ा डाइजेशन का ख्याल करें तो बात बन जाएगी। अगर तनाव महसूस करें तो गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं, राहु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। अब बात आ गई सिंह की। सिंह के लिए प्लेसमेंट 8वें घर में। 8वें घर से ये वो पोर्शन है लगभग जो हमारा कमर वाला पोर्शन है, बेल्ट और उससे थोड़ा नीचे का सारा पोर्शन। तो डिस्क का कोई प्रॉब्लम देखने में आ सकता है, मांसपेशियों की प्रॉब्लम देखने में आ सकती है। जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है उन्हें प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है, जिनकी उम्र कम है उन्हें 1% संभावना से इंकार नहीं कि हर्निया जैसी समस्याएं देखने में आ सकती हैं। ये सभी बीमारियों के नाम हैं, ये सब हो जाती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। पहले से भी कुंडली में कुछ सिम्टम हो तो इस दौरान संभावनाएं बढ़ती हैं। तो केवल ये ध्यान रखना है जिन्हें है कोई प्रॉब्लम पहले से तो वो बढ़ सकती है। थोड़ी बहुत थायराइड की प्रॉब्लम देखने में भी आ सकती है। तो थोड़ा जागरूक यहाँ पे रहना पड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए सजग रहना पड़ेगा। पर एक लाभ होता है, आमतौर पर किसी विषय की महारत हासिल करने का मौका मिलता है, कुछ नया सब्जेक्ट सीखने को मिलता है और उसे सीखने से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो एक फायदा ये हुआ कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक नुकसान यहाँ ये हो गया कि आपको अपने स्वास्थ्य की थोड़ी दिक्कत होगी। आमतौर पर 8वें घर में राहु कुछ अचानक से प्राप्ति करवाने का भी योग बनाता है। अब अचानक प्राप्ति का अर्थ देखो, जो किताबें कहती हुई कि गड़ा धन प्राप्त होता है, लॉटरी निकल आती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि आपको कुछ कमाने का नया ढंग, कोई नई विद्या सीखने को मिली जो भविष्य में आपके काम आएगी, इसे भी धन ही मान के चलिए। तो ऐसा होने का योग है। 12वें घर पर दृष्टि पड़ेगी, खर्च होगा। अब देखिए, आप सीख रहे हो, बस नॉलेज तो आ नहीं रही, स्वास्थ्य खराब है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो आपके पैसे खर्च होंगे, तो थोड़े खर्चे होंगे, थोड़ी भागदौड़ होगी, थोड़ा तनाव बढ़ेगा, ऐसा देखने में आ सकता है। बहुत अच्छा सहयोग कुटुंब से प्राप्त नहीं होगा, फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही, उन्हें आपका विचार ही समझ नहीं आ रहे, आपके प्रपोजल्स ही समझ में नहीं आएंगे, आपकी भाषा में थोड़ी कटुता आ जाएगी। अब अगर थायराइड जैसी कोई समस्या पहले से है तो वो बढ़ जाएगी, नहीं है तो 1% उम्मीद है कि इस दौरान शुरू हो जाए, सावधानी रखनी है। तो परिवार आपको समझ नहीं पा रहा, खर्चे आपके बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य आपका गड़बड़ है, लेकिन आप उन्हें समझा ही नहीं पा रहे कि मुझे हेल्थ के कुछ इश्यूज हैं, ये समस्या भी देखने में आ सकती है। और तीसरी दृष्टि आएगी सुखों के घर पे। अब बताइए, पैसे आपके कम हो रहे हैं, खर्चे आपके ज्यादा हो रहे हैं, परिवार आपका नहीं मान रहा, स्वास्थ्य आपका खराब है, तो आप सुखी कैसे होंगे? सुख तो सब चीजों के साथ मिला जुला के ही आएगा ना। अब क्या हुआ कि सुखों में भी कमी थोड़ी सी देखने में आएगी। तो निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से बात कही जा सकती है कि सिंह के लिए ये गोचर शुभ फल देने वाला नहीं है, इन्हें तनाव जरूर देखने में आएगा। रत्न नहीं पहनना है, लेकिन ग्रह के बीज मंत्रों के जाप किए जा सकते हैं, कुत्ते को दूध पिलाया जा सकता है, थोड़ा सा पैदल चलना या एक्सरसाइज अगर डॉक्टर अलाउ करे तो जरूर कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। इस तरह की चीजें, ऐसी फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाइए जिन्हें अंकुरित दालें इत्यादि कहते हैं, इससे भी आपको थोड़ा लाभ हो सकता है।
अब बात करते हैं कन्या की। अब कन्या के लिए ये 7वें भाव में आएगा। 7वां भाव वैवाहिक जीवन का, हमारे जीवन स्तर के सुख का और साधारण सुखों को एक साथ देखने का है। यहां राहु का बैठना शुभ नहीं है। राहु जहां बैठता है उस भाव को और जहां देखता है उन भावों को भी कुछ बुरे तरह से प्रभावित करता है। तो वैवाहिक जीवन में तनाव होगा, पत्नी के साथ तालमेल या जीवन साथी के साथ तालमेल में समस्याएं देखने में आएंगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, वो भागदौड़ भी आपको ही देखनी पड़ेगी। पेट दर्द या डाइजेशन की कुछ तकलीफें देखने में आ सकती हैं, ऐसा भी देखने में आ सकता है। सिर दर्द की शिकायतें बढ़ सकती हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल्स बढ़ सकती हैं, ये सब होगा। लेकिन आमदनी बहुत इंप्रूव होगी। ये हुई सेहत, लेकिन आमदनी का जो क्षेत्र है वो बहुत अच्छा है। तो आमदनी इंप्रूव होगी, पैसा कमाने का मौका मिलेगा, ये प्लस पॉइंट हो गया। नॉलेज इंप्रूव होगी, ज्ञान इंप्रूव होगा, नया काम करने को मिलेगा। सेहत भी ऑन दी होल ठीक रहेगी, छोटी मोटी बातें जो पहले बताई उसके अलावा। तो आपका ज्ञान बढ़ा, इस ज्ञान के कारण आपका मान बढ़ा कि साहब राय बहुत अच्छी देते हैं, किसी भी मुद्दे का सॉल्यूशन ढूंढ देते हैं, इस तरह से आपकी इज्जत होगी। तो सेहत पे भी ऑन दी होल फायदा हुआ, छोटी मोटी दिक्कतें छोड़ दें, आमदनी इंप्रूव होगी। और ये सब इंप्रूव होने के लिए आपको करना पड़ेगा कर्म। तो आपके एफर्ट्स अच्छे होंगे, आपके प्रयास अच्छे होंगे जो फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। कुल मिला के जहां बैठा है वहां तो थोड़ा सा नुकसान दे रहा है, यानी वैवाहिक जीवन में कुछ खींचतान तनाव हो सकता है, या ससुराल वालों से थोड़ी सी खींचतान हो सकती है, या सुखों का अनुभव कुछ कम हो कि घर में हर वक्त झंझट रहता है, क्या करें। लेकिन आपकी मेहनत, आपके प्रयास, आपकी इनकम और आपका स्वास्थ्य मोटे तौर पर मेंटेन रहने वाला है। तो इन्हें थोड़ा सा खराब है लेकिन फायदा बहुत अच्छा दिख रहा है। तो लमसम इस गोचर को भी अच्छा समझा जा सकता है। मेरे हिसाब से किसी विशेष उपाय की जरूरत नहीं है, फिर भी तनाव महसूस करें तो कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए, इतने से भी काम चल जाएगा। अब बारी आती है तुला की। तुला के लिए छठे घर में गोचर आएगा। अब जो जहां ये विशेष कारक माना जाता है वो कौन सा है? 3, 6 और 10। इसका मतलब यह विशेष कारक है। छठे घर शत्रुओं का है और वहीं पर आ जाए पापी ग्रह तो वो शत्रुओं का नाश करेगा। और ये तो हमारे लिए अच्छा है, हमारे शत्रु मर जाएं, शत्रु कमजोर पड़ जाएं, हमारी बीमारियां मर जाएं, हमारा कर्जा मर जाए तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। तो निश्चित रूप से आपकी सेहत को, आपकी कर्जे को, आपके शत्रुओं को, जो आपका विरोध करते हैं उनको, उन सबको संभाल लेगा। वो सब दब जाएंगे, आपका विरोध नहीं करेंगे, आपसे राजीनामा करने की कोशिश करेंगे। तो एक जबरदस्त लाभ हुआ। 12वें घर पे इसकी दृष्टि पड़ेगी तो उसका एक लाभ ये देखने में आएगा कि ये मोक्ष प्रदान करने की कोशिश करता है। जब आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका कोई शत्रु नहीं है, कोई आपका सामना नहीं करता है और आप रिलैक्स फील करते हैं, तो इसका फायदा ये होता है कि हमें अध्यात्म की तरफ, ज्ञान की तरफ, ईश्वर भक्ति की तरफ, कुछ पा लेने की तरफ ध्यान जाता है। आपसे मंदिरों में जाने की यात्रा, तीर्थ स्थल पे जाने की यात्रा भी कह सकते हैं, अध्यात्म की प्राप्ति। जीवन स्तर इंप्रूव होता है, कमाने के बहुत से मौके मिलते हैं। जब कोई झंझट नहीं होता, सेहत ठीक होती है, शत्रु नहीं होते, तो एनवायरनमेंट बढ़िया होता है और ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट हमें ग्रोथ करने में मदद देता है। तो निश्चित रूप से ग्रोथ होगी और उसका लाभ आपको होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ग्रोथ हो गई। अब एक थोड़ी सी दृष्टि आती है कि भाषा की कटुता बढ़ जाती है, थोड़ी सी कुटुंब के साथ तालमेल में छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उनके साथ जो आपका फिजूल विरोध करते हैं, कल्पना करें कि खानदानी एक चाचा जी हैं जिन्हें आपसे बड़ी तकलीफ है, तो इस दौरान आप उनसे कड़वा बोलकर उन्हें समझा लें या ये कह दें कि भाई मेरे संबंध में फिजूल के विचार न प्रकट किया करो, तो इसमें भी तो आप ही का लाभ हुआ। तो निश्चित रूप से तुला के लिए ये बेहतरीन अच्छा है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। 1% केस में दांतों के दर्द की कोई शिकायत हो सकती है, ये बहुत माइनर फीचर है, अलावा इसके कोई नुकसान नहीं, बहुत बढ़िया गोचर रहेगा। वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक के लिए यह गोचर 5वें भाव में आएगा। अब 5वें भाव में राहु का होना शुभ नहीं है, तनाव देने वाला है। कुछ कैसे तनाव देगा कि वो हमारा डाइजेशन खराब करेगा, सही मौके पे सही डिसीजन लेने की सामर्थ्य को कमजोर करेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, करें कि नहीं ऐसा। तो अब संतान की हानि, संतान से तालमेल की कमी दोनों देखने में आएंगी। जिनकी उम्र ऐसी है जो संतान प्राप्ति की प्रयास कर रहे हैं
उन्हें संतान होने नहीं देगा। जिनकी संतान है उनके संतान के स्वास्थ्य की खराबियां देगा। ये मिला जुला करके हमारा डाइजेशन, हमारे डिसीजंस, हमारी विचारधारा में कठोरता और रूखापन बढ़ेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब करेगा। कुछ कंपटीशंस की तैयारियां कर रहे हैं तो उनके निकलने में भी कुछ डाउट आएंगे, यानी वो आपसे अधिक परिश्रम और श्रम करवाएगा। तो प्लेसमेंट तो अच्छा नहीं है, ठीक है। अब इसकी एक दृष्टि भाग्य के स्थान पर पड़ेगी। यहां से भाग्य का लाभ होगा, पिता का सहयोग, भाग्य का सहयोग, या आप बड़े हैं उम्र में ज्यादा तो आपको आपके बच्चों का सहयोग प्राप्त होगा। तो पिता से भी सहयोग प्राप्त होगा, बच्चों से भी होगा, भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। तो स्थितियों में कुछ बेटर करने का मौका मिलेगा। आमदनी इंप्रूव होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनकम बढ़ेगी, उसका लाभ आपको होता हुआ दिखाई देगा। और लगन पर दृष्टि बढ़ेगी, इसका अर्थ होगा कि थोड़े सा स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब जब डाइजेशन खराब है तो वो भी स्वास्थ्य है, कमर में दर्द, पेट में दर्द, संतान के साथ खींचतान, तो ये सारी चिंताएं केवल मानसिक ज्यादा हैं, शारीरिक कम है, मानसिक ज्यादा है, छोटी मोटी दिक्कतें हैं। मिला जुला करके कहें तो वृश्चिक के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है पर बुरा भी नहीं है। भाग्य इंप्रूव हो रहा है, ये प्लस पॉइंट है। इनकम इंप्रूव हो रही है, प्लस पॉइंट है। संतान के साथ तालमेल गड़बड़ हो रहे हैं और अपनी सेहत को लेकर कुछ 19-20 समस्याएं आएंगी। तो ये मिला जुला प्रभाव है। आप चाहें तो गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं, राहु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कुत्ते को दूध भी पिला सकते हैं, खुद ज्यादा पानी पिएंगे तो भी आपको लाभ होगा, और थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तब भी आपको लाभ होगा। तो ये सारे उपाय जब करेंगे तो आपको कम से कम समस्या होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। है धनु की स्थिति यह है कि यहां पर ये चौथे घर में गोचर आएगा। राहु का चौथे घर में होना भी ज्यादा शुभ नहीं है, तनाव देगा, स्वास्थ्य को भी थोड़ा देगा, फेफड़ों को देगा और दिल पर भी दबाव डालेगा। तो कुछ परसेंट केसेस में आप मान लीजिए कि डाइजेशन इस तरह से दिक्कत देगा जिससे गैस्ट्रिक ट्रबल्स हों और हार्ट पे दबाव आए या बीपी बढ़े। तो जरूरी नहीं है सबको दिल की बीमारी हो जाए, लेकिन दिल पे दबाव आने की चर्चा हो रही है, प्रेशर आने की बात हो रही है। वो ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है, गैस्ट्रिक ट्रबल के कारण हो सकता है, या एंजाइटी जो भी है, लेकिन इस तरह की समस्याएं होंगी। अपने घर में रहने का मौका कम मिलेगा, यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ेंगी, या हॉस्टल में या दूसरे देश में शिफ्ट होने का भी एक मौका मिल सकता है। उसका फायदा नहीं होगा। अर्थ यह है कि ये नुकसान ही देने वाला है। जहां भी जाएंगे वहां भी उतना सुकून नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर माँ के साथ, मातृभूमि के साथ, घर के साथ, उच्च शिक्षा में और वाहन इत्यादि खरीदने के योग कम बनेंगे। इन सब में थोड़ा थोड़ा नुकसान या टालम टोल, फिर देखते हैं, फिर करेंगे, या जो ले लिया, जो डिसीजन लिया जा चुका, उस पर अब ये डाउट हो रहा है कि सही लिया या गलत। तो ये कोई बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। इसकी एक दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव पर जो दृष्टि आएगी वो किसी सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश करते हैं, नई चीज सीखने को मिलती है, धीरे धीरे सेविंग्स इंप्रूव होती हैं, कुछ नया काम, नई विद्या, नया योग सीखने को मिलता है जिसका लाभ आपको होता है। तो ये एक होगा। कभी कभी कमर दर्द की शिकायतें हो सकती हैं। जीवन स्तर इंप्रूव होगा, स्टेटस बढ़ेगा, कार्य स्तर पे, ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके साथी आपकी इज्जत करेंगे, आपके ज्ञान की कद्र करेंगे, ये लाभ होगा। और खर्चे भी बढ़ जाएंगे। अब आप जोड़ भी रहे हैं, स्टेटस भी इंप्रूव कर रहे हैं, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, भागदौड़ भी बढ़ रही है, कुछ इलाज के लिए भी खर्च करना पड़ रहा है, चाहे वो किसी और के लिए क्यों ना करना पड़े, पैसे आपके खर्च हो रहे हैं। और कुछ झंझटों के लिए कुछ पेमेंट्स खर्च करनी पड़ेंगी जो पता नहीं कहां से निकल के आएंगे। क्या कहा जाए, मिला जुला के शुभ नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, पर मिले जुले प्रभाव की बजाय बुरा थोड़ा अधिक है, लाभ थोड़ा कम। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं है, आप एक यंग हैं, आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी और कुछ नया सीखने को मिलेगा जिससे आपको लाभ होगा। अब आप उम्र में मान लीजिए 50वें 60वें साल में, कार्य क्षेत्र में शान बढ़ी, सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा काम करते हैं, रिटायर हो गए, पैसे भी मिल गए, अब मान सम्मान, घर बदलना, ये सब की दिक्कतें आएंगी। तो उम्र के साथ इसका, हमारी उम्र कितनी है इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्रभाव डिफर कर जाएगा। लेकिन लमसम मान के चलिए तो धनु के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है पर ज्यादा अच्छा नहीं है। उपाय के तौर पर रत्न मत पहनना, लेकिन कुत्ते को दूध जरूर पिलाएं, पानी जरूर पिएं ज्यादा, इससे भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा।
मकर की बात आ गई। अभी मकर के लिए तीसरे भाव में आएगा और राहु तीसरे भाव में एक अच्छा योग बनाता है, कारक है वहां का और विशिष्ट कारक भी है, तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है तीसरे घर में। तीसरा घर है हमारा कर्म, ये जबरदस्त ऊर्जा देता है कर्म करने की, प्रयास करने के लिए ताकत देता है। जब हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत प्रयास करेंगे, अपने भाइयों के साथ सामंजस्य बैठा सकेंगे, अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ सामंजस्य बैठा सकेंगे, हमारे जूनियर या सीनियर जो भी हैं, या हमारे कारीगर या हमारे साथ जिनके साथ हम डील करते हैं वो डीलर्स, उनसे हमारे टर्म्स अच्छे होंगे तो हर हालत में आपको लाभ होता दिखाई देगा। तो आप कर्म भी बहुत करोगे, उस कर्म के लाभ भी होते हुए दिखाई देंगे, रिजल्ट भी बड़े अच्छे आएंगे, ये हर लिहाज अच्छा है। इस दौरान विवाह की स्थितियां, वैवाहिक जीवन के सुख की स्थितियां इंप्रूव होंगी। जीवन साथी से जबरदस्त सहयोग मिलने का युग शुरू होगा और उन सहयोग का लाभ ये होगा कि आपको और अधिक कर्म करने के लिए अच्छा समय मिलेगा। जब घर में तनाव होता है तो हम कर्म कैसे करें, है ना, तो माहौल ठीक होना चाहिए घर का, तो वो अच्छा रहेगा। भाग्य का जबरदस्त सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, धर्म की कृपा प्राप्त होगी, ईश्वर की दैवीय शक्तियां प्राप्त होंगी, यहाँ भी बहुत जबरदस्त लाभ होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और भाग्य हमारा साथ दे रहा है, परिवार हमारा साथ दे रहा है, मेहनत हम कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आमदनी, जबरदस्त आमदनी की ग्रोथ देखने में आएगी। कुछ नए सोर्सेज डेवलप होंगे, मान सम्मान यश आमदनी के दृष्टिकोण से बहुत इंप्रूव होगा। कुछ भी नुकसान होने का योग नहीं है, लगभग हर तरीके से फायदेमंद, हर तरीके से लाभदायक है, किसी उपाय की जरूरत नहीं है। सावधानी से चले तो जीवन को बदला जा सकता है, जीवन बदल जाएगा, यहां से इतना लाभ दे सकता है। तो ये इस पर निर्भर है कि आपके प्रयास कितने अच्छे होंगे। अब आती है कुंभ की बात। अब देखिए कुंभ की स्थिति है कि वो दूसरे घर में आएगा। दूसरा घर हमारे भाषा, गला, कुटुंब, पैतृक संपदा को देखने के लिए, इन सभी में कुछ ना कुछ खराबी आएगी। थायराइड होगा तो बढ़ सकता है, नहीं है हो सकता है। मुंह के छाले, शब्दों की कड़वाहट जैसे कठोर शब्दों का प्रयोग करना, गले से संबंधित और ऐब, पीना, धूम्रपान इत्यादि बढ़ेंगे। शब्दों की कठोरता में गालियां ली जा सकती। तो क्रोध बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, दांतों की खराबियां बढ़ेंगी, कमर दर्द की शिकायतें बढ़ेंगी, परिवार के साथ तालमेल कमजोर हो जाएगा, कुटुंब आपकी बात समझ नहीं पाएगा, आप अलग थलग पड़ेंगे। तो नुकसान क्या हुआ कि अब समाज आपको नहीं समझ रहा, आप समाज को समझा नहीं पा रहे, परिवार से अलग थलग पड़ने की नौबत आ जाएगी। इसका नुकसान ये होगा कि थोड़े बहुत शत्रु अपनी एक तरह से आपका विरोध बढ़ाएंगे या घर वाले ही शत्रु हो जाएंगे। आप उन्हें संभाल तो लेंगे, धीरे धीरे समझा भी पाएंगे, वो मान भी जाएंगे, लेकिन पूरा 1.5 साल किसी को समझाने, किसी को मनाने में ही कट जाएगा। किसी को रुठा दिया पहले, फिर मना रहे हैं, ऐसे ही कट जाएगा। आमतौर पर कुछ कर्ज लेने की प्रवृत्ति बनेगी किसी नए काम के हिसाब से, वो रिजल्ट ठीक रहेंगे, लेकिन कर्ज उतारने का थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन उतर जाएगा। 8वें घर पे दृष्टि है, आमदनी कुछ इंप्रूव जरूर होती है। कमर दर्द या पैरों में दर्द की शिकायतें, लिगामेंट्स की कोई प्रॉब्लम, हाथ पैरों में थोड़ी झंझनाहट या नसें चढ़ना, जिसे क्रैम्प्स आना भी कहते हैं, ऐसी कुछ शिकायतें देखने में आ सकती हैं। कुछ यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना से भी इंकार नहीं है। महिलाओं को यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम या इससे संबंधित कुछ गांठों की समस्याएं देखने में आ सकती हैं, तो थोड़ी सावधानी की जरूरत रहेगी। जीवन स्तर ठीक रहेगा, आमदनी ठीक रहेगी, स्टेटस पोजीशन में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब क्या कुल मिला के रिजल्ट निकला, नुकसान ज्यादा है। जब हमारी भाषा ठीक नहीं होती तो हम लोगों के प्रिय नहीं रहते। जब हम लोगों के प्रिय नहीं रहते तो लोग हमसे कन्नी काटते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, या हमें करेक्ट करना नहीं चाहते, उन्हें पता है सुनेगा तो है नहीं। तो ऐसी सूरत में हम थोड़े अलग थलग पड़ते हैं। ठीक है, सारे परिवार को संभालने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ स्वास्थ्य से जूझते हैं, कुछ तकलीफ महसूस करते हैं, कुछ तनाव बढ़ते हैं, और जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी तनाव निश्चित रूप से देखने में आता है। लेकिन आमदनी होती रहती है, इसलिए इन सब चीज़ों को मेंटेन किया जा सकता है। यानी जितने खर्चे आए उस लिहाज से आमदनी भी इंप्रूव हुई, तो आपने सबको मेंटेन कर लिया। मिला जुला सा असर है, थोड़ा खराब केवल भाषा के लिए है। भाषा का संयम, व्यवहार का संयम अगर बनाने में कामयाब रहे तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन नहीं बना पाए तो आपको तकलीफ जरूर होगी। उपाय के तौर पे कुत्ते को दूध पिलाना ही काफ़ी होगा, इतना ही ठीक है। अब आ जाती है आखिरी लग्न मीन। मीन की स्थिति है कि लगन में ही राहु देवता बैठे हैं।
लगन में जब राहु रहता है तो ये थोड़ा सा क्रोध बढ़ाता है। देखो, जहां राहु बैठता है उस भाव से संबंधित सुखों को कम करता है, और मीन के स्वामी है गुरु, उनके साथ उसकी वैसे भी ज्यादा बनती नहीं है। तो हुआ ये कि आपके स्वास्थ्य मतलब दांतों की तकलीफ, डाइजेशन की तकलीफ, कमर दर्द की शिकायतें, पेट की कुछ खराबियां यानी डाइजेशन वाली तकलीफें, पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्बेंस, बच्चों के साथ तालमेल की दिक्कतें, पापा के साथ तालमेल की दिक्कतें, ये सब देखने में आएंगे। तो हो ये रहा है कि आपकी नॉलेज ठीक है, आप सबको सही बात कह रहे हो, फिर भी किसी को ये बात समझ ही नहीं आ रही कि आप कह क्या रहे हो। तो भाषा का कठोर, आपके स्वभाव में क्रोध, गहरी नींद नहीं आना, थका थका सा महसूस करना, जल्दी इरिटेट होना, ये सब देखने में आएगा। संतान को लेकर दिक्कतें ये देखने में आती हैं कि अगर कम उम्र है अभी तो इस दौरान प्रेगनेंसी के प्रयास किए जा रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ पा रहे, ऐसा हो सकता है। कभी कभी ऐसा संभव है कि एबॉर्शन हो जाए। पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है, जैसे एजुकेशन में जितनी परफॉर्मेंस हम चाह रहे हैं उतनी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कोशिश बहुत कर रहे हैं। बच्चे, अगर आप इतने बड़े जब आपके बच्चे पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई में वो परफॉर्मेंस नहीं निकाल पा रहे, तब आपको गुस्सा आ रहा है कि ध्यान ही नहीं दोगे तो कैसे पास होगे। इस तरह से जीवन साथी को भी बहुत करेक्ट करने की आदत हो जाएगी, ऐसे करो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं करते, इससे मिलो, उससे क्यों मिल रहे हो, वगैरह वगैरह। अब इन सब चीजों का नेट इम्पैक्ट क्या होगा, आप परिवार से भी थोड़ी खटपट में आ गए, आप बच्चों के साथ भी, आप डिसीजन को लेकर के भी, अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी। जब ये सब चीजें होंगी तो हम लास्ट में क्या कहते हैं, यार भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो लक भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा जितना हम उम्मीद करते हैं। ये सारी स्थितियां बहुत थोड़ी थोड़ी हैं, आप ऐसा ना समझें कि कोई बहुत नुकसान की बात है, लेकिन एक तनाव, एक खींचतान, एक असमंजस की स्थिति जरूर बनेगी। शांत रहे, व्यवहार कुशल रहे, शांत रह के दूसरों की बात सुनी, दूसरों को सही राय दी, तो आपका मान सम्मान भी बहुत बढ़ेगा। ये सभी लोग आपकी बहुत इज्जत भी करेंगे। बच्चे बोलेंगे पापा ने बड़ी अच्छे से हमें हैंडल करा, जीवन साथी कहेंगे कि अच्छे से हैंडल करा, और पिता भी बोलेंगे कि बहुत अच्छे से काम को संभाला। जरूरत है हम पैनिक ना करें, गुस्सा ना करें, फ्रस्ट्रेट ना हो। अगर इतना भी संभाल लिया तो काम चल जाएगा। अगर तनाव महसूस करें तो गोमेद रत्न को पहने, ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करें, इससे भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। सभी लग्नों पर चर्चा हो गई, क्या से करना है, किसके क्या प्रभाव है या क्या क्या उपाय की जरूरत है, उन सभी को बताने का प्रयास किया गया है। इस पूरी वीडियो को आप लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं, राशि के हिसाब से भी देखते हैं, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि लग्न के हिसाब से ही देखा जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ लाभ, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।